अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं। अब देखना होगा कि डॉलर नीचे जाएगा या नहीं। उनके आते बहरहाल डॉलर कोई 6 से 10 रुपए सस्ता हो गया हुआ है और जुमे के बाद से 12 से 14 रुपए डॉलर सस्ता हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। मेरी पिछले दिनों साबिक जो सेक्रेटरी ख़जाना थे तो उनसे भी मुलाकात हुई और साबिक चेयरमैन FBR से भी मुलाकात हुई। उन्होंने इसहाक डार के बारे में क्या कहा, इस पर बात करेंगे। फिर बैंक्स का क्या रोल रहा है, क्या किरदार रहा है पिछले कुछ अरसे में जो डॉलर को हाइक मिली है उसमें बैंकों ने किस तरह का घिनौना किरदार अदा किया है। स्मगलिंग की वजह से डॉलर ऊपर गया या क्या वजह थी, सट्टेबाजी भी होती रही है। तो इन तमाम इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। इसहाक डार वापस क्यों गए थे, आज आपको मतलब असल वजह आपके साथ शेयर करेंगे कि इसहाक डार साहब को वापस क्यों जाना पड़ा था, गए कैसे, आए कैसे, वज़ीर आज़म के जहाज़ में गए, वज़ीर आज़म के जहाज़ में ही वापस आए। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे इस वीलॉग में, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि इसहाक डार के पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है कि वो डॉलर को कंट्रोल कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसहाक डार की वापसी पे कानून खामोश है या कानून का मजाक उड़ रहा है। चूँकि वो मफरूर थे, एब्सकॉन्डर थे और पिछले 4-5 साल से एब्सकॉन्डर थे। 2018 से वो गए हुए हैं और तब से अभी तक वो मफरूर थे और UK में उन्होंने एक तरह से असाइलम लिया हुआ था। बताया जा रहा था कि उनकी बीमारी का इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसा सबको पता था कि वो क्यों नहीं आ रहे। इमरान खान साहब की हुकूमत थी इसलिए वो वापस नहीं आ रहे थे। बल्कि ये तक हुआ कि नैब ने ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बल्कि उनका जो घर था लाहौर में उसको भी नीलाम कर दिया गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क में अदालतें और कानून किस तरह से ट्विस्ट होता है या उसकी आम ट्विस्टिंग किस तरह से होती है। आज वही इसहाक डार हैं जो आए हैं, वज़ीर आज़म के जहाज़ में आए हैं, बाइज़्ज़त तरीके से आए हैं, बतौर मसीहा आए हैं पाकिस्तान में। तो आप देखिए कि 2018 में इनको यहाँ मुल्क से फ़रार होना पड़ा, इनके ख़िलाफ़ केसेस शुरू हो गए थे और नैब के केसेस हुए। इसहाक डार के रेड वारंट्स भी इशू किए गए, इंटरपोल को भेजे गए, लेकिन इंटरपोल ने किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें बताइए ये सियासी विक्टिमाइजेशन का केस है तो इसलिए हम इसको प्रोसीड नहीं करेंगे। तो उसमें PTI की हुकूमत को सुबकी हुई थी। अब कहा जा रहा है कि बहुत कानून का जो चेहरा है वो मस्ख हो रहा है, गंदा हो रहा है, ख़राब हो रहा है कि एक एब्सकॉन्डर आके 4 साल के बाद, 5 साल के बाद वज़ीर ख़जाना का हल्फ़ ले ले। आज सेनेट में उन्होंने बतौर सेनेटर हल्फ़ ले लिया है और उनकी बड़ी उनके PTI ने अपोजिशन की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया है। लेकिन जायज़ा लेना होगा कि किस तरह से गए। जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए बताते हैं और इसहाक डार भी बताते हैं कि उनसे फ़ौज ने कोई 100 अरब रुपए से ज़्यादा या 100 अरब रुपए उनसे मांगे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडिशनल मांगे थे, जो डिफेंस बजट है उसके अलावा मांगे थे। तो वो इसहाक डार ने देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं नहीं दे सकता हूँ चूँकि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि 100 अरब रुपया दे सकूँ। तो उसके बाद फिर उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर उनके दिन बहुत मुश्किल हो गए। पाकिस्तान में उनका रहना बड़ा मुश्किल हो गया, फिर उनको फ़रार होना पड़ा। हालांकि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में ये लंदन फ़रार हुए और वहाँ पे फिर जाकर मुकीम हो गए। और ये भी बात जहन में रहनी चाहिए कि उस वक्त इनकी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी कोई इतने ज़्यादा अच्छे टर्म्स नहीं थे। तो ये इस तरह से हुआ। फिर इन्होंने एक आध इंटरव्यू में ये भी बात भी की कि कुछ जनरल्स पे इन्होंने कोई टैक्स वगैरह इम्पोज़ किया था। तो उस सिलसिले में जनरल्स ने इनसे कांटेक्ट किया और इनको कहा कि ये वेव कर दें, लेकिन इन्होंने वो वेव करने से भी इनकार कर दिया था कि मैं वेव नहीं करूँगा। तो फिर इनकी मुश्किलात में इस तरह से इजाफ़ा होता चला गया। ये वो बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। तो हमारे यहाँ कानून इस तरह से ऑपरेट करता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें पहले भी अगर वो इस तरह से गए थे तो वो भी एक तरह से कानून की सुबकी थी, और आज अगर इस तरह से आए हैं और कल वो बतौर वज़ीर ख़जाना उसका हल्फ़ ले लेंगे तो ये भी एक तरह से कानून की सुबकी है। तो अदालतों को भी अपने कंडक्ट का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, जजेस को भी ख़ास तौर पर, कि वो पिगमीज़ ना बने और वो लाइक इशारों पे ना नाचे। जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चीज़ें होती हैं उसी के मुताबिक इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, क्या इसहाक डार डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि
स्मगलिंग कैसे रोकी जा सकती है, इंटरबैंक में डॉलर को किस तरह से कम किया जाता है, और उनको ये भी पता है कि सट्टेबाजी डॉलर की किस तरह से होती है। दो कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि कुछ डॉलर्स पंप किए हैं तो इसलिए 10 से 12 रुपए सस्ता हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो इसलिए उन्होंने उनके आते ही डॉलर सस्ता हो गया। देखें जो बैंक्स इससे पहले इमरान खान साहब के दौर से पहले नून लीग में या पिछले सालों में 5 से 6 अरब रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया करते थे, लेकिन उस वक्त भी उनका प्रॉफिट 300% से ज़्यादा होता था, यानी 300% की ग्रोथ आती थी उनके डिफरेंट बैंक्स। तो अब भी उन्होंने 3 महीनों में अप्रैल से जून तक के टेनोर में भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 5 अरब रुपया कमा लिया, और एक साल का उनका प्रॉफिट 50 अरब रुपया है। इसी तरह से है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया और जो डॉलर वगैरह था उसको भी बढ़ा दिया, और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट था, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर का अगर मार्केट में 225 रुपये का रेट था, तो जो एलसीज उन्होंने सेल की बिजनेसमैनों को वो 240 रुपये में सेल की, 250 रुपये की एलसी सेल की। तो इस तरह से भी डॉलर ऊपर जाता चला गया कि ओपन मार्केट में सस्ता होता था, लेकिन बैंक्स जो एलसीज लेते थे वो महंगी लेते थे। अच्छा, इसहाक डार ने 2 दफ़ा पहले भी ये किया, बल्कि 3 दफ़ा किया उन्होंने 1998 में भी डॉलर कोई 67 रुपीज़ का था, लेकिन 50 पे आ गया था। फिर 2014 में भी उन्होंने किया, 114 का था, 114 रुपये का था, फिर 90 का आ गया। तो इस तरह से इसहाक डार का ये बहरहाल क्रेडिट है। 2 साबिक सेक्रेटरी ख़जाना से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, जब मिफ्ता इस्माइल नए बने तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब बहुत अच्छे इकनॉमिक मैनेजर हैं, वो बेशक अच्छे इकोनॉमिस्ट हो ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छे इकनॉमिक मैनेजर हैं, वो चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, और हार्ड वर्किंग इतने हैं कि रात को 10 बजे भी अगर आप उनके पास चीज़ लेके जाएंगे तो उसको थारोली उसको एग्जामिन करेंगे। इस पर साबिक चेयरमैन एफबीआर ने क्या कहा वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, 2 इन जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने कहा कि के इसहाक डार साहब इतने मेहनती और इतनी अच्छी इकोनॉमी को मैनेज करते हैं कि अगर IMF ने भी कोई चीज़ें इम्पोज करनी हो ना तो वो उनसे भी टाइम बाय कर लेते हैं, यानी इतने वो एक्सपर्ट हैं। और वो ये भी कि अगर IMF ने कोई चीज़ इम्पोज की है कि बिजली बढ़ा दें, फ़लाँ चीज़ बढ़ा दें फ़लाँ, तो इसहाक डार साहब इस तरह से नेगोशिएट करते थे, अच्छा मुझे 2 महीने का क्वेश्चन दे दें, मैं फिर आपको मैनेज करके दे दूँगा, और वो उनका हदफ पूरा कर देते थे, और उन 2 महीनों में किसी और चंक से वो पैसे ले लेते थे। इस तरह का इसहाक डार का चंक रहा है कंडक्ट, और इस तरह से उनकी मैनेजमेंट रही है। फिर साबिक एक उसी जगह पे हम एक इफ्तार डिनर पे इकट्ठे थे, 2 साबिक सेक्रेटरी, और फिर मैंने पूछना शुरू कर दिया। एक साबिक FBR के चेयरमैन भी था, मैंने कहा मिफ्ता इस्माइल संभाल लेंगे। उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल साहब अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन अच्छे इकनॉमिक मैनेजर हैं या नहीं हैं इसको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसहाक डार तो ही इज़ आउटस्टैंडिंग, तो वो तो चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। मिफ्ता इस्माइल के बड़े सारे इश्यूज़ थे, बड़ी सारी रिजर्वेशंस थी। जो मरीम नवाज़ साहिबा की जो आई है ऑडियो लीक आई है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका कंडक्ट ऐसे ही गैर संजीदा था। अच्छा, साबिक चेयरमैन FBR ने भी ये बताया, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं कोई चीज़ करवाना चाह रहा था कि जल्दी से इस फाइल पे साइन करवा लूँ, तो मैंने रात को 11 बजे फ़ोन किया इसहाक डार साहब को कि ये करवाना है। तो मेरा ख्याल था कि 11 बजे अगर मैं कर रहा हूँ काम, तो 11 बजे अगर कॉल कर रहा हूँ और जाऊँगा और काम करवाऊँगा इसहाक डार से, तो इसहाक डार साहब 2 मिनट लेंगे और वो साइन कर देंगे, तो मुझे ज़्यादा मगज़मारी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा डिटेल्ड उनके साथ डिस्कशन नहीं करनी पड़ेगी, तो चीज़ भी निकल जाएगी, फ़ाइल भी निकल जाएगी और मामला भी हल हो। तो उन्होंने कहा मुझे डार साहब ने, वो रात का वक्त था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 घंटे तक उस फाइल के साथ बिठाए रखा और डिस्कशन की और फिर सारी चीज़ें क्लियर की, तो फिर जाके उन्होंने चीज़ों को किया। फिर उन्होंने कहा उनके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे हैं और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, उनको चीज़ें याद रहती हैं और वो मल्टीटास्किंग करने वाले आदमी हैं। तो ये सारा कुछ था। तो जी कल वो आ गए हैं वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ आए हैं। अब आने वाले दिनों में डॉलर बिल्कुल सस्ता होगा। मेरी अपनी भी कुछ मनी एक्सचेंजर्स के साथ बातचीत हुई है, मनी एक्सचेंजर भी सट्टेबाजी करते हैं, उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई है। वो भी कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में डॉलर
190 तक भी आ सकता है, 200 रुपये तक तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ डॉलर मज़ीद नीचे आता चला जाएगा, 180, 85 और 190 तक आ जाएगा। तो ये था जी इसहाक डार के हवाले से वीलॉग। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।